अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल और यूएस में इलेक्शन के बदलते हुए उतार चढ़ाव। यानी कि किसी भी वक्त यहां पर दो कैंडिडेट आपस में दोस्तों आपको अप एंड डाउन होते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं मिडनाइट से लेके अब तक इनकी जो आपस में जो मुकाबलेबाजी है उसका तज्जिया करूं तो वो किसी एक जगह ठहर नहीं पा रहा। तो दोस्तों इसी के साथ आज मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि दिन का आगाज़ होते ही क्रिप्टो मार्केट ने यहाँ पर पकड़ा है एक अप मोमेंटम और इस अप मोमेंटम ने ला करके खड़ा कर दिया है बीटीसी को एक मरतबा फिर से 69,000 पे। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो गोल्ड की मार्केट में भी दोस्तों $17 पर औंस का इजाफा हुआ है। यानी कि अब जैसे जैसे काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट होने जा रहा है तो हम यहाँ पर कमोडिटीज़ के अंदर एक स्लाइड सी अप मोमेंटम की कैंडल बनते देख रहे हैं। है दोस्तों इसका जो तजिया है वो मैं आगे चल करके शेयर करूंगा और आपके बहुत ज़्यादा सवालात इलेक्शंस को लेके मार्केट को लेके उनका भी मैं यहाँ पर आपको जवाब देने वाला हूँ और साथ ये आर्टिकल इसका तजिया भी। तो दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर इलेक्शन हो कब रहे हैं। तो गाइस इस वक्त पाकिस्तान में अगर 2 बजे का टाइम है तो इसमें से आपने 13 घंटे माइनस कर देने हैं। जब आप 13 घंटे माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाएंगे एक एक्यूरेट टाइम पे, यानी कि यूएस के इस वक्त रात का टाइम चल रहा है। अगर हम 2 बजे दोपहर पाकिस्तान देख रहे हैं तो वहां पर आपको रात के इजीली 12 बजे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी वहां पर दिन चढ़ना है, काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट होगा जैसे ही एक सुबह का आगाज़ होगा। ज़्यादातर ये काउंटडाउन टाइमर ऑफिशियल टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा यूएस के, ठीक है, और वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और रिजल्ट अमेरिका के ही रात के 12 बजे तक आएगा। यानी कि अमेरिका के रात के 12 तो पाकिस्तान फिर दिन चढ़ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। काउंटडाउन टाइमर के मुताबिक इस वक्त कौन अप है कौन डाउन वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन ऐसे में हमने देखा है दोस्तों कि यूएस का जो ETF है उसका एक लार्जेस्ट आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। किसकी वजह से? इलेक्शन की वजह से। कल मार्केट जो मिडनाइट के अंदर कन्वर्ट हुई 66,860 पे, ये इसका मंथ ऑफ नवंबर का सबसे बड़ा लो है। यानी कि नवंबर की आज 5 तारीख है, अक्टूबर के अगर हम लास्ट 5 दिन भी देखें तो मार्केट ने 66,860 का लो नहीं लगाया था। अब 73,500 से लेकर अब तक का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये टोटल $7 से 8,000 का डिप है। तो गाइज यहाँ पर मुकाबले की जो सूरत हाल है वो डेफिनेटली जैसे ट्रंप का जो वोट का टोकरा है वो भारी होता है तो फ़ौरन बीटीसी रिकवर करना शुरू कर देता है और जैसे ही कमला हैरिस की तरफ बात जाती है तो फ़ौरन बीटीसी गिरना शुरू कर देता है। ये चीज़ आप लाइव इलेक्शंस का जो बूथ है, जो पूल है, जो कल उन्होंने पोली मार्केट का ओपन किया हुआ था, जो मैंने आपको ये मशवरा भी दिया था कि अगर आप लाइव पूल खोल के बैठ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट बिहेव कैसा कर रही है। तो गाइज ये आपके सामने कल का यहाँ पर बीटीसी का ETF का आउटफ्लो है। यानी कि अच्छी खासी दुनिया ने विड्रा करवाया है। विड्रा इसलिए करवाया कि वो चाहते हैं कि हम मार्केट का रिजल्ट देख के आगे चलें। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि हमें इस काउंटडाउन टाइमर की करनी होगी रिस्पेक्ट, ठीक है। और जितने भी बिगनर्स हैं, स्मार्ट ट्रेडर हैं, वो यहाँ पर अगर वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद सारा कुछ आपके सामने होगा। अच्छा, कुछ व्यूवर का ये पूछना था कि क्या कल रात 12 बजे तक या आज रात पाकिस्तान के 12 बजे तक ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा? देखें दोस्तों, अमेरिका रखता है 52 रियासतें, 52, जिसे आप सूबा कह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, इंडिया के 22 सूबे हैं। इंडिया ने उन्हें और ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया हुआ है, शायद 24-26 तक पहुँच चुके हुए हैं। तो उनकी इतनी इतनी बड़ी स्टेट्स हैं, उन स्टेट के रिज़ल्ट भी आने होते हैं और रिज़ल्ट बाद में चेंज भी हो सकते हैं। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे नज़दीक इस रिज़ल्ट के को फाइनलाइज होने में 1 हफ़्ता भी लग सकता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो अनाउंसमेंट होगी उसकी भी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी फुलझड़ियाँ पटाखे शटाखे चलने होते हैं वो फ़ौरन रिज़ल्ट आने पे चल जाते हैं। लेकिन अक्सर औकात अब क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक ही किस्म का सेंटीमेंट आ चुका है, जो पहले जीता होता है वो चंद दिनों बाद लगता है कि अब उसको
जो पजीराई मिली थी दूसरी रियासतों के रिज़ल्ट आने पर पता चलता है कि वो जीता ही नहीं है। तो ये 52 दोस्तों बड़ी रियासतें हैं, जिसके अंदर एरिज़ोना है, पता नहीं मतलब बेशुमार रियासतें हैं जिनके अगर मैं नाम लेने बैठा तो ये एक बेफजूल सी आपके लिए बिल्कुल फजूल सी बातें होंगी। एनीवे इन 52 रियासतों का दोस्तों रिज़ल्ट मेरे नज़दीक एक हफ़्ते तक आएगा। मैं अभी कुछ देर पहले BBC का CNN का एक आर्टिकल पढ़ रहा था आप भी दोस्तों के लिए। तो BBC बता रहा है कि जी ये रिज़ल्ट आने में 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। खैर इससे पहले भी मैंने US के इलेक्शंस देखे हैं, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इतना बड़ा चैनल, न्यूज़ चैनल एक एक महीने का टाइम बता रहा हो। लेकिन चलें हम इस बात को मान लेते हैं कि हो सकता है एक एक महीने का। अच्छा, उसकी एक वजह बताई गई है। वजह बताई जा रही है कि इनमें जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त कांटे का है। तो दोस्तों ये कांटे का मुकाबला देखने के लिए बढ़ते हैं जल्दी से इलेक्शन पोली मार्केट की तरफ। तो गाइज ये मैंने आपके सामने इस वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो विनर होगा उसकी एक पोली मार्केट ओपन की है। इससे पहले आगे बढ़े मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये एक तसव्वुराती मार्केट है, ठीक है। इसका हकीकी रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में होता है कि बाकायदा तौर पर थिंक टैंक बता दिया जाता है जो मार्केट के अंदर चल रहा होता है। तो इस वक्त मेरे बहुत से अजीज़ US के अंदर जो हैं मेरे साथ राब्ते में हैं, उनका बताना है कि ट्रंप का इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर मार्केट में लोगों के दिलों के अंदर उसका एक ऐसा समझ लें कि तीर खुप चुका है कि वो चाहते हैं कि जी बस डोनाल्ड ट्रंप ही आए, ये इकॉनमी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ये रहेगा, यानी कि वो इंस्पायर हैं ट्रंप से, ठीक है। इसीलिए शायद ट्रंप 5 साल के एक बड़े गैप के बाद, हारने के बाद भी दोबारा यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं पोली मार्केट का रिजल्ट 60%, बल्कि 60.9% यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को पोली मार्केट अपर हैंड दे रही है और 39% कमाला हैरिस। तो दोस्तों याद रखिएगा ये वही कमाला हैरिस हैं जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए जब इनको नामजद किया गया तो इनको 5% भी पजीराई नहीं मिल रही थी। मैं तो इस बात को लेके हैरान हूँ कि कल एक टाइम पे पोली मार्केट ही ये बता रही थी कि 49 पे कमाला हैरिस थी, 48 पे ट्रंप थे और ट्रंप नीचे जा चुके हुए थे। तो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा टफ मुकाबला होने वाला है और ये एक वजह है, मुझे भी ऐसा लगता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट चैनल्स के ऊपर CNBC, ब्लूमबर्ग पे ये तज्जिया देखने को मिल रहा है कि जी इतना कांटेदार मुकाबला होगा कि आपको इसका फाइनल रिजल्ट आने में 1 महीना भी लग सकता है। अब आप अंदाज़ा करें कि इनकी अगर 1 महीने की आपस में कांटे की लड़ाई चलती रही तो फिर 1 महीने तक मार्केट यहाँ पर हमें अच्छा खासा दिमाग ख़राब कर सकती है, वॉलेटाइल कर सकती है। तो गाइस यहाँ पर एक ही बात बचती है मेरी कम्युनिटी के लिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी है और रिस्पेक्टेड है, कि आपने सोच समझ के यहाँ पर अपने लिए कोई बेहतर फ़ैसला करना है, ठीक है। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस मार्केट को सोच समझ के देखिएगा, क्योंकि फ़ंड अगर इस मार्केट में चले जाते हैं तो नेवर रिकवर्ड, खास करके फ्यूचर के अंदर। स्पोर्ट में जो तरीकाकार मैंने रात को आपके साथ शेयर किया था उसे दोबारा देख लीजिएगा, रात वाली वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगा। तो गाइज़ ये चीज़ें आपने देख करके चलना है। तो आज के दिन के एतबार से हम फिर एक मरतबा मेजर टोकन को कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आज रात 12 बजे के बाद हम रूटीन की वीडियो में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर इन द मार्केट और सरमाए की शक्ल में $3 बिलियन का इजाफा हो चुका है मार्केट में और डोमिनेंस एक मरतबा फिर से 0.60% बढ़ के सामने आया है। तो गैस जो मिड नाइट में मार्केट 67,900 और 68,000 पे खड़ी थी, मैंने आपको मिड नाइट में ही बता दिया था कि 68,000 अगर ब्रेक होता है तो हम एक अच्छा खासा लो देख सकते हैं। तो गैस 68,000 ब्रेक हुआ, आपने देखा कि मार्केट ने हमें लो दिया 66,865 का। तो ये एक लो ऐसा था जिससे मार्केट में लो मोमेंटम क्रिएट तो हुआ, लेकिन मॉर्निंग होते ही मार्केट हमें 68,963 का हाई दे चुकी है। ये एक बहुत अच्छा स्टांस है दोस्तों मार्केट का, लेकिन ट्रेडर्स के माइंड को बोगल करने के लिए। याद रखिएगा अमेरिका के इलेक्शन का फैसला जो होगा सो होगा, ये अपने ज़हन में रख लीजिएगा। मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, जो भी रिजल्ट होगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैनिपुलेटर मार्केट को अच्छा खासा यहाँ पर दोस्तों अप एंड डाउन करने वाले हैं, याद रखिएगा। यानी कि जो माइक्रो स्ट्रेटजी के जो ओनर्स हैं, ठीक है, उन्होंने भी इस दौरान अच्छी खासी एंट्री लेनी है, बाइंग सेलिंग। और जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो बिजनेसमैन हैं जिनकी एक बहुत बड़ी लंबी यहाँ पर
लिस्ट है जिनका जिक्र करना बेफजूल है, वो भी यहाँ पर मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे। उन्होंने अपने टारगेट यहाँ पर लगा करके रखे होंगे। तो इस मैनिपुलेशन को आपने कैसे फेस करना है, इसके ऊपर मैं आपको अच्छी खासी ब्रीफिंग दे चुका हूँ। अब आते हैं इथीरियम पे। तो गाइज इस बीच इथीरियम जो मिडनाइट में 2433 पे था, मॉर्निंग होते ही उसने मैक्सिमम हाई हमें यहाँ पर 2435 का दिया। सिर्फ $2 का इजाफा हुआ और इथीरियम टूट गया। इथीरियम ने 2359 का लो दिया। मैंने आपको इसी पे अपडेट दी थी कि 2400 इसकी सबसे ज़्यादा वीकर जोन होगी और वहाँ पे ओवरस्टे मार्केट 2360 तक का 2350 तक का लो दे सकता है। तो इथीरियम ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। तो गाइज इन दोनों टोकन को अब मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं। आगाज़ करेंगे हम BNB से। आई होप कि आप इस दरमियान इसे यूटिलाइज कर सकें। BNB की हमारी आज की सपोर्ट थी 543 और रेजिस्टेंस 556। BNB ने हमें यहाँ पर जो सबसे बड़ा लो दिया दोस्तों वो था 543 का, यानी कि 100% हमारी सपोर्ट पिन पॉइंट पे जाकर के यूज़ हुई। हाई रहा 560 का, $17 की ये रिकवरी हुई है। आपने इसका कंपैरिजन बिटगेट एक्सचेंज पे जाकर के कर लेना है। उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि BNB फिर से वीक हो रहा है दोस्तों, तो स्टिल हम रिपीटिंग इसकी सपोर्ट एक ही देख रहे हैं 544, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 561। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 150 और रेजिस्टेंस 161 161। सोलाना ने हमें लो दिया 155 का बड़ा स्मूथली और रिकवरी आपके सामने है दोस्तों 162 की। $7 की ये ट्रेड थी नेक्स्ट 12 आवर के लिए। मैं स्टिल सोलाना की मेजर सपोर्ट 150 ही कंसीडर करता हूं और मेजर रेजिस्टेंस 163, इससे ज़्यादा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अब आते हैं दोस्तों XRP पे, जिसकी मैंने रात को इसके साथ आपको एक बड़ी लंबी पोजीशन शेयर की थी। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे 2 सेशन इलेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जंबल हैं, इसलिए हमने अपना पूरा मैकेनिज़्म ट्रेड करने का यहाँ पर किया हुआ है चेंज। तो शॉर्ट की तरफ आपकी थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो रहनी चाहिए। कब रहनी चाहिए? जब काउंटडाउन टाइमर पास आ जाएगा। तो आप दोस्तों आराम से गूगल पे जा कर के लिखें कि US इलेक्शन काउंटडाउन टाइमर। जैसे ही वो टाइमर टिक कर जाएगा, यानी कि टिक हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मार्केट जो कि है डाउन और अप का खेल खेलना शुरू कर देगी। तो इस दरमियान हम क्या करेंगे, हम मेजर ऐसे टोकन जो लेट रिकवर करते हैं उनका जिक्र भी नहीं करेंगे। तो जो फौरी रिकवर करते हैं उनमें टॉप लिस्ट में है BCH। मिडनाइट में दोस्तों यहाँ पर BCH ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है वो अमेजिंग है, 322 और रिकवरी 340। स्टिल आने वाले जो आवर्स हैं इसमें BCH हमें 318 तक का लो दे सकता है और 341 तक की यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रोंगर की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, तो स्ट्रोंगर के अंदर यूनिस्वैप भी आता है। यहाँ पर यूनिस्वैप की जो करंट सपोर्ट बन रही है बार बार वो है 6.65 की और मैक्स रेजिस्टेंस 7.15 की। और जो मार्केट के दोस्तों इस वक्त हालात हैं उसमें पेपे टोकन का भी बड़ा किरदार रहेगा, इसलिए कि पेपे ऑलरेडी तकरीबन अपने जो रिसेंटली हाई था उससे 50% डाउन आया हुआ है और मज़ीद डाउन अगर पेपे में देखने को मिलता है तो दोस्तों वो होगा 5060 तक का। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटली प्रिपरेशन कितनी है। उसके बाद जो क्विक रिकवर करने वालों में से टाउ टोकन है दोस्तों 380 से आपको 380 से 435 तक इसकी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों कोर कॉइन की हमारी जो मिडनाइट की फ्यूचर की पोजीशन थी वो मैंने स्पेशली अपने व्यूवर्स के लिए यहाँ पर शेयर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर इसमें कामयाबी हासिल की है। कोर की हमारी एंट्री थी 0.7900 की और एग्जिट था 0.7835 का और जो स्टॉप लॉस था दोस्तों सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो हिट हुआ हो, क्योंकि ये टारगेट हुआ कामयाब। लिहाजा इस दरमियान हमने कोर के अंदर सबसे बड़ा लो देखा है 0.7600 का। ठीक है, आपने इसका कंपैरिजन बिटगेट एक्सचेंज पे कर लेना है और अभी मैं देख रहा हूँ कि कोर थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है। अब इवनिंग का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं समझता हूँ कि 0.8050 इसकी मैक्स रेजिस्टेंस है। 0.8050 को अगर हम पहुँच जाते हैं तो आप इस टोकन को यूज़ मत कीजिएगा, लेकिन अगर हम 0.8020 तक ही रहते हैं तो आप कोर के अंदर आसानी से एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं मिनिमम 0.7935 की, और उस वक्त भी आपका स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा नहीं 0.8320 होना चाहिए। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। मिडनाइट से लेके अब तक बिटकॉइन के प्राइस में दोस्तों $1000 का डंप और 1000 से ज़्यादा की रिकवरी आई है। यानी कि अगर हम मिडनाइट में 67,900 पे थे तो मार्केट ने हमें लो दिया 66,860 का
और अब अकॉर्डिंग टू द रिकवरी हम दोस्तों 69,000 के करीब का हाई लेकर अब दोबारा स्टक हो गए हैं मार्केट में। इस वक्त हमें स्लाइटली भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। तकरीबन 7 दिन के लंबे गैप के बाद ये देखें, एक हफ्ते बाद हमें सपोर्ट देखने को मिली है, फिर आ जाकर 68,800 पे। ये लाइव मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, यानी कि ये आखिरी पीक थी बिटकॉइन की 73,500 की, और लगातार ये 6 दिन। अब चलते हैं बिहाइंड द स्क्रीन। तो दोस्तों बिहाइंड द स्क्रीन पिछले 8 घंटे बहुत ही ज़बरदस्त रहे। टॉप पे बिरिश कैंडल बन रही है, तो मार्केट की वीकर जोन दोस्तों 68,000 ही रहेगी। और इस वक्त बिटकॉइन जो है वो एक अच्छे लेवल पे खड़ा है। 68,850 से लेके यानी कि 68,850 से लेके 69,300 से अगर मार्केट अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करती है तो वॉलेटिलिटी में भी 70,000 का हाई देकर दोबारा आपको साइड ऑफ कर दे। तो ये पंप एंड डंप बड़ा तेज़ रहेगा। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों क्विक रिकवरी करने में टाउ, BCH और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। मिडनाइट में से लेके अब तक दोस्तों इथेरियम में हमने सिर्फ लो देखा। 2433 एक ऐसा लेवल था जब मैंने आपको अपडेट किया कि अगर हम इसी से दिन का आगाज़ करते हैं तो मार्केट आपको 2400 तक का लो दे देगी। अलबत्ता मार्केट ने 2400 का लो तो दिया, उससे भी बड़ा आपने लो देखा और वो था 2359 का। 2359 का लो देने के बाद अब जाके मार्केट दोबारा मिडनाइट वाले प्राइस पे आ रही है। तो दोस्तों इस वॉलेटिलिटी के अंदर एक चीज़ हम देख रहे हैं और वो ये है कि इस बीच इथेरियम क्वार्टर की तरफ जाने की बात ही नहीं कर रहा, यानी कि प्लस 2500। तो हम फिर से एक स्ट्रॉन्ग लेवल की बजाय वीकर लेवल पे आके खड़े हो गए हैं। अलबत्ता हमें काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिली है। यूँ कह लें कि ये सपोर्ट 5 दिन के बाद मिली है और अच्छी खासी सपोर्ट है, लेकिन इसकी वैल्यू इसलिए नहीं है कि ये लेवल सेम मिडनाइट वाला है। तो दोस्तों 2445 से 2450 तक भी हम चले जाएं तो इथेरियम यहाँ पे मुझे सेव होता दिखाई नहीं दे रहा। टॉप के ऊपर एक बिरिश कैंडल बनी है। अगर हम यहाँ पर अगले 2 घंटे स्टे कर जाते हैं तो दोबारा आप 2400 का लो देख सकते हैं। रिकवरी के लिए सबसे पहला जो टारगेट है वो हमें 2465 का चाहिए। 2465 पे 30 मिनट की रेजिस्टेंस हमें 2480-90 का हाई दिखा सकती है। और हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर ETC, ENS और BGP। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।